इच्छामि वन्ते आयिर्भक्ते कौशुकुकोतशालोचीं समृणान् समदर्शन समिचयुत्तानं पञ्चविहाचारणम् ऐरणम् अयरादिशृणवदिशरणं वज्रायाणं तिर्यणगुणपालयणं शविशाहूढं शयनिचकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि डोंशामि दुःखखो कमखो वोहिलाओ शुगीगमनं समाहि मरणं जीर्णगुणसम्पत्ति होमज्जं वन्दे तुषौ धूमचल्मनोवं गयीं पते वोचामि शमे पाहुर्मिडमोषै केविली भगवन्। कल अपन ने देखा था कि आत्मा सब द्रव्यों से भिन्न है, फिर भी अध्यवसाय के कारण उन सबको अपना मानता है। यही भूल अनादि की रही, जिसके कारण संसार परिभ्रमण होता रहा। यहाँ पर आत्मख्याति टीका में आचार्य महाराज ने दो शब्दों का प्रयोग किया, एक विपच्यमान और एक ज्ञायमान। इसका रहस्य ये है कि जो उदय जनित कर्म है उनके साथ विपच्यमान है, और जो जानने योग्य द्रव्य है उनके साथ ज्ञायमान का प्रयोग किया है। आत्मख्याति टीका में 6 बार विपच्यमान का प्रयोग किया। 6 चीजें हैं। एक नरक गति जब वो उदय में आ रही है तो उदय होने वाले कर्म को विपच्यमान कहते हैं। तो ये चारों गतियों के साथ में अलग अलग रूप से एक समय में एक ही गति का उदय हुआ करता है, एक ही आयु का उदय हुआ करता है। इसलिए जो उदय को प्राप्त है उसका नाम विपच्यमान है। वो गति, चारों गतियाँ, एक पुण्य और पाप, ये भी विपच्यमान है। पुण्य और पाप को भी यहाँ पर पृथक रूप से रखा है, क्योंकि ये प्रकृतियाँ जो हुआ करती हैं ये सामान्य से 8 कर्म हैं। इन 8 कर्मों को घाती और अघाती के भेद से 2 प्रकार कर दिए जाते हैं। जो घाती कर्म होता है वो पूरा का पूरा पाप प्रकृति के रूप में माना जाता है।
घाती कर्म में कोई भी प्रकृति पुण्य रूप फल प्रदान नहीं करती है। और इतनी विशेषता है कि घाती कर्म पूरा का पूरा जीव विपाकी के अंतर्गत आता है। ये जीव विपाकी माने इसका फल जीव को ही मिलता है। और शेष बची हुई प्रकृतियां वेदनी कर्म और गोत्र कर्म ये अघाती की है, लेकिन ये भी जीव विपाकी प्रकृति कहलाती है। इसके अलावा शेष बची हुई नाम कर्म की 27 प्रकृतियां वो भी जीव विपाकी हैं। आयु कर्म एक भाव विपाकी माना जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये जो कर्म विपच्च मान दिया, अब जीव इनका वेदन कर रहा है। चारों गतियों को जीव विपाकी माना जाता है। और ये चारों गतियां जब उदय में आ रही हैं तो अज्ञानी जीव उस गति रूप अपने आप को मान बैठता है। ये जीव विपाकी प्रकृति के उदय से परिणाम हुआ करता है। और पुण्य पाप रूप हूँ कि जहाँ पुण्य का उदय होता है उसको वो अपने आप को विशिष्ट पुण्यशाली मान लेता है। और जहाँ पाप का उदय होता है उसमें बहुत प्रकार से करुण क्रंदन करता हुआ दुखी हो जाता है। ये 6 चीजें विपच्यमान हैं। पुण्य पाप चारों गति, इनमें सब प्रकृतियां अपने आप में गर्भित हो जाती हैं। लेकिन धर्म अधर्म आदि द्रव्य धर्म का उदय नहीं होता। धर्म एक ज्ञायमान वस्तु है, जानी जाती है। क्योंकि कुछ तत्व ऐसे हैं ज्ञेय, कुछ हेय, कुछ उपादेय। हेय, उपादेय और ज्ञेय, इनमें विभाजन करना कि हेय क्या है। तो इन 7 तत्वों में आश्रव और बंध तो हेय है। आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। ये आश्रव हमेशा दुखकारी हुआ करते हैं। इन आश्रयों को दूर करने की प्रक्रिया जो गुप्ती में विराजमान हुआ करते हैं, ऐसे जीव ही आश्रयों को रोक पाते हैं। आश्रव निरोधा सम्रा, आश्रव का निरोध होना शंबर है। और वो शंबर होता है तो गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसजय और चारित्र के माध्यम से होता है। इसके पूर्व में संबर की व्यवस्था नहीं होती है। वास्तविक संबर होता है जो साक्षात मोक्ष का कारण है।
वो साक्षात मोक्ष का कारण गुप्तियों से प्रारंभ होता है। इसके पहले चूंकि सम्यक दृष्टि आदि को कुछ प्रकृतियों का संबर होता है, लेकिन उस संबर के माध्यम से आगे विकास होता है, तब आत्मा को साक्षात मोक्ष होता है। इसलिए यहाँ पर इतनी चीजें आपको जानने के योग्य हैं, उनमें अपना स्वामित्व नहीं करना। धर्म ज्ञायमान है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य, लोक अलोक, ये सारी की सारी चीजें ज्ञायमान है। पूरी आत्मक ख्याति टीका में 6 जगह विपच्यमान और 6 जगह ज्ञायमान का प्रयोग किया है। इनके विषय में जानिए और इस विषय को भोगिए। ये वस्तु भोगने योग्य है। कर्म का बंध किया है तो वो उदय होगा। अब उदय होगा तो उस समय उदय के काल में क्या व्यवस्था है? यदि तीव्र उदीर्णा के साथ में हो रहा है तो उसके विषय में आप सहिष्णु बने। सहिष्णु बने यानी उदय में आने वाले कर्म को समता परिणाम से सहन कर लें। यदि उस समय समता खो गई तो नूतन कर्म का बंध पुनः होगा और फिर वो परंपरा कभी समाप्त नहीं होगी। इस तरह से यहाँ पर आचार्य महाराज ने इस बात को कहा। अब अगली गाथा आगे अपन देखते हैं। ये 270 नंबर की गाथा में इस विषय को रखा जाता है कि वास्तव में परद्रव्य से भिन्न है आत्मा, लेकिन मोह के प्रभाव से आत्मा पर द्रव्य को अपनी मान रहा है। उस परद्रव्य में अपनी संयोजना करने के कारण इस संसार में भटक रहा है और ये परद्रव्य को जो अपना नहीं मानते हैं, वे तपोधन मुनि महाराज कर्म से लिप्त नहीं होते। इस बात को यहाँ कहते हैं। ईदानी नथ जैसे अज्जो साणानि एव मादीनि ते अशुहीण सुहीणो कम्बीण मुनि न लेपन्ति। ईदानी एवं आदीनी अज्जो साणानी जैसिम नथी ते मुनि असुहीर्ण सुहीर्ण व कमीण ना लिपन्ते। कहते हैं कि ये जो पूर्व में कही हुई अध्यवसान आदि का जिनका वर्णन किया है, ये और एवं आदीणी, इसके
अलावा और भी जितने राग, देश, मोह, 5 इंद्रियों के व्यापार, मन, वचन, काय की खोटी प्रवृत्ति, ईर्षा, द्वेष, मात्सर्य, ये आदि लेकर, इनको आदि लेकर जितने भी अध्यवसान परिणाम हैं, ये अध्यवसान जिस्म नथी जिनके पास नहीं होते हैं, ते मुनि, बे मुनि महाराज, ते और मुनि, प्राकृत में मुनि शब्द बहुवचन में ऐसा बनता है, प्राकृत में मुनिया नहीं बनता, संस्कृत में मुनिया बनता है बहुवचन में, एक वचन में मुनि और द्विवचन में मुनि है, बहुवचन में मुनिया संस्कृत में होता है, लेकिन प्राकृत में मुनि शब्द ये बहुवचनांत है और इसी का विशेषण ते शब्द दिया, ते मुनि असुहीण कमीण नालिपंती अथवा सुहीण कमीण नालिपंती, शुभ कर्म से भी लिप्त नहीं होते, जिनके अध्यवसान आदि परिणाम नहीं होते। इस शुभ और अशुभ कर्म की प्रक्रिया 2 प्रकार की योग से हुआ करती है। जहाँ अशुभ योग होता है, अशुभ योग से पाप कर्म का आश्रय होता है। शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य, इस सूत्रों उमा स्वामी महाराज का लोक प्रसिद्ध है। शुभा पुण्यस्य, शुभ योग से पुण्य कर्म का आश्रय और अशुभ योग से पाप कर्म का आश्रय है। तो हम कैसे परिचय करें कि कब अशुभ योग है और कब शुभ योग है? तो आचार्य महाराज लिखते हैं कि जिस समय तुम्हारी प्रवृत्ति प्राणीवध, अदत्ता दान, प्रविचार की प्रवृत्ति हो रही है, इसका नाम अशुभ काय योग है। इस अशुभ काय योग से पाप कर्म का ही आश्रय हो रहा है। ये अपना परिचय रखो कि जब भी परिणामों में प्रमादवश प्राणियों के घात का योग बने, वो प्रमादवश प्राणियों के घात का योग हो रहा है, ये आपका अशुभ काय योग का परिणाम है, इससे पापाश्रय होगा। दूसरी बात, अदत्ता दान का परिणाम जब आ जाता है, ओ अदत्ता दान का परिणाम अशुभ काय योग की प्रवृत्ति में चलने लगता है और अनुचित क्रियाएं राग की तीव्रतावश यहाँ हुआ करती हैं, उसका नाम भी अशुभ काय योग है। अब इसको आप पलट दो, प्राणीवध के स्थान में प्राणी रक्षा हो जाए, हिंसा के स्थान पर अहिंसा का पालन हो जाए,
ये अहिंसा का पालन करना शुभ का योग है। देखो यहाँ काय योग बदला, यहाँ आपकी लेशा बदल गई। प्राणी वध का परिणाम अशुभ लेशा का परिणाम है और प्राणी रक्षा का परिणाम शुभ लेशा का परिणाम है। प्राणी रक्षा का भाव सम्यक दर्शन के साथ हो रहा तो अणुव्रति है, और अणुव्रति जो है पंचम गुण स्थान बरती है। पंचम गुण स्थान में शुभ 3 लेशाएं ही होती हैं। यहाँ व्रति बनते अशुभ लेशाओं का प्रवेश नहीं होता। ये आप चाहे तो लेशा बदल सकते हैं। वश प्राणी वध के स्थान पे प्राणी रक्षा की क्रिया हो जाए, ये लेशा बदल गई, गुण स्थान बदल गया, भाव बदल गया, आश्रव के स्थान पर संबर का कार्य हो गया। ये सारी की सारी प्रवृत्तियां एक साथ हुआ करती हैं। ये प्राणी रक्षा का भाव ये शुभ काय योग की प्रवृत्ति है। अदत्ता दान के स्थान पे दत्त वस्तु को ग्रहण करो। बिना दी हुई कोई भी वस्तु को कभी भी स्पर्श मत करो। जिस वस्तु पर आपका स्वामित्व है उस वस्तु को तो आप उपयोग करो। और यदि आपने अपने बेटे को अपने हाथ से कोई वस्तु खरीद कर दे दी, अब यदि उस वस्तु की जरूरत है तो बेटे से पूछ करके उपयोग करो। बिना पूछे उपयोग नहीं कर सकते आप। आपने उसको मोबाइल खरीद करके दे दिया, अब उसका पूरा स्वामित्व हो गया। अब मोबाइल खुलेगा तो उसके अंगूठे के स्पर्श से खुलेगा, तुमसे नहीं खुलेगा। अब बीच में यदि तुम कोशिश करते हो कार्यस्थानी करके उसके मोबाइल को खोल करके देखते हो, चोरी का दोष लग रहा है, अशुभ का योग हो रहा है। इसलिए किसी भी वस्तु को देने के पहले सोचो, और सोचने के साथ में ये समझो कि अब स्वामित्व तो इनका है, आपने दे दिया है हाथ चढ़ा करके। अब उसको बिना पूछे लेने की कोशिश मत करो, नहीं लेशा बदल जाएगी, गुण स्थान बदल जाएगा, अशुभ का योग आ जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखो। आप कहो हमारे तो घर की नहीं, घर की वस्तु है, स्वामित्व तो जिस पर तुम्हारा नहीं है घर की वस्तु को भी छू नहीं सकते हो। सबके अपने अपने बैलेंस अलग होते हैं। घर में रह रहे हैं लेकिन सबके अपने अपने कपड़े अलग होते हैं, अपनी अपनी सारी व्यवस्थाएं अलग होती हैं। इसलिए उनके साथ आप इस प्रकार से समझौता मत करो। तो ये हो गया आपका अशुभ काय योग। परुष वचन, अलीक वचन, एक कठोर वचन बोलना अशुभ वचन योग के कोटि में आता। आप झूठ वचन बोल रहे हैं, इस झूठ वचन के बोलने से अशुभ वचन योग आपका हो रहा है। ये अशुभ वचन, असत्य वचन आपके गुण स्थान को गिरा देगा, आपकी लेशा पतित कर देगा। झूठ बोलने के लिए
नए नए तरीके अपनाते हैं। वो ये मुद्दा रखेगा तो मैं ऐसा कहूँगा, वो ऐसा मुद्दा रखेगा तो मैं ऐसा कहूँगा। ये खोजते रहते लोग बाग। ये सब अशुभ वचन योग की प्रवृत्ति, इस अशुभ वचन के बोलने से भी पाप आश्रय होता है। आप ये मत समझो कि वचन है बोल दिया, नहीं। वचन 10 प्राणों में एक प्राण है। उन प्राणों में भी आपके साथ यदि कटुता जुड़ी हुई है तो अशुभ वचन योग की कोटि में है। इसी तरह मन है, तो जहां पर मन में वध, ईर्षा, असूया के परिणाम होते हैं, ये अशुभ मनोयोग की कोटि में आते हैं। इस शुभ और अशुभ योग को समझो और इनके माध्यम से ये शुभ और अशुभ कर्म का आश्रय होता है। लेकिन ते मुनि, जो मुनि महाराज इस प्रकार के अध्यवसान को नहीं करते हैं, वे शुभ या अशुभ दोनों प्रकार के कर्म से लिप्त नहीं होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि अशुभ क्रिया कोई भी होती है, शारीरिक, मानसिक और वाचनिक, वो सब हमारे लिए खोटे कर्मों के बंध का कारण है। इसी बात को आगे कहते हैं आचार्य महाराज, एतानि किलियानि त्रिविधानि अध्यवसानानि समस्तानि अपि तानि शुभाशुभ कर्म बंध निमित्तानि। एतानि, ये सारे के सारे पूर्व में कहे हुए जो भाव हैं, एक किल, वास्तव में इसको कोई हंसी मजाक नहीं समझना, बिल्कुल सत्य बात है कि जहाँ ये परिणाम होगा वो परिणाम हमेशा बंध का कारण होगा। इसलिए यानी त्रिविधानी, जो 3 प्रकार के भाव कहे हैं, वो 3 प्रकार के भाव कौन से हैं? अज्ञान, अदर्शन और अचारित्र। ये 3 प्रकार के भाव अध्यवसान की कोटि में आते हैं। इसलिए जब तक अज्ञान है तब तक ये आश्रय है, तो अज्ञान का विरोधी ज्ञान होना चाहिए, अदर्शन का विरोधी सम्यक दर्शन होना चाहिए और अचारित्र का विरोधी चारित्र होना चाहिए। ये 3 चीजें यदि हैं तो आपके पास बंध की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और मोक्ष की व्यवस्था चालू हो जाएगी। इसलिए जैसे बने तैसे इन 3 प्रकार के अध्यवसान के परिणाम, अज्ञान के परिणाम, अदर्शन के परिणाम को शक्ति पूर्वक हटाने की कोशिश करो। जैसे आप लोग व्यवहार में सारी शक्ति लगा करके अपना काम करते हो, व्यापार करते हो, सर्विस करते हो, शरीर की शक्ति नहीं है फिर भी 12 घंटा कंप्यूटर पे बैठ करके, कुर्सी पे बैठ करके आप बिल्कुल लगे रहते हो, लगे रहते। काम तो एक दिन का कोर्स पूरा करना है। इसमें यदि थोड़ी भी कमी होगी तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। कंपनी कल सवाल करेगी तुमसे, ये काम कैसे पेंडिंग में पड़ा, क्यों नहीं हुआ काम। यदि तुम्हारे 1 महीने के काम रुक गए तो कंपनी आपको हटा देगी,
रखेगी नहीं अपने पास। तो जैसे आप लोक व्यवहार के काम मर पच करके करते हो, अपनी शक्ति को हार्म करके करते हो, शक्ति नहीं है, नींद आ रही है, फिर भी लगे जा रहे हैं, नींद भगा रहे हैं। एक कप चाय पी ली, नींद भगा दी। जैसे आप इस कार्य करने के लिए ऐसे काम करते हो, ऐसे अज्ञान को हटाने के लिए क्या ज्ञान के साथ भी ये प्रयोग करते हो? ये अज्ञान का नाश होगा तो वास्तव में सम्यक ज्ञान के माध्यम से होगा, और वो सम्यक ज्ञान होगा तो आप तो पग मनुल्लंघ मदृष्टेष्ट विरोधकम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कही हुई जो वाणी है, उस वाणी का बार बार अभ्यास करने से होगा। बिना अभ्यास के कभी भी श्रुत की प्राप्ति नहीं होती है। श्रुत केवली जैसे भगवंतों को भी केवली के पाद मूल में बैठ करके तत्व का अभ्यास करना पड़ता है। प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करने के लिए केवली के पाद मूल में बरसों बैठ करके अपनी साधना करते हैं, तब जा करके उनके पास वो ज्ञान होता है। मैं पूछता हूँ कि सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपके पास कितना समय है? कितना समय देते हो आप? आपके पास आपकी नियमावली में इसका तो कोई स्थान है ही नहीं। 24 घंटे के कार्यक्रम आपके लोक व्यवहार के बने हुए हैं, लेकिन आपकी नियमावली में स्वाध्याय के लिए कहाँ खाना बनाया, कौन सा समय निकाल के रखा? आपने चारित्र पालन करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ किया? ये सब आपके यूं चले जाते हैं। इसलिए हमेशा एक कार्य करो कि जैसे लोक व्यवहार के लिए आप तत्पर रहते हैं, गृहस्थी के कार्यों के लिए आप हमेशा तत्परता से निपटाते हैं, ऐसे अज्ञान को भी समाप्त करने के लिए तत्परता की आवश्यकता है। और अदर्शन है, मर पच करके मिथ्यात्व को समाप्त करने की कोशिश करो। ये भाव में यदि तुमने नहीं कर पाया तो दूसरी गतियों में तो कोई ठिकाना नहीं कि सम्यक दर्शन के अवसर मिलेंगे। ये अवसर है हमारे लिए। और चारित्र है तो चारित्र जो होता है वो सिर्फ यही मनुष्य गति में कर्म भूमि के क्षेत्रों में आर्य खंड में ही संभव है, अन्यत्र चारित्र का पालन नहीं होता है। देव नारकी पूरे जीवन भर असंयम रहते हैं। ये अवसर प्राप्त है। ऐसे 3 प्रकार के अध्यवसान समस्तानी अपि, ये सारे के सारे तानी शुभाशुभ कर्म बंध निमित्तानी, ये सब शुभ अशुभ कर्म के बंध के निमित्त हैं। इसलिए स्वयं अज्ञानादि रूपत्वात्, क्योंकि ये स्वयं अज्ञानादि रूप होने के कारण ये परिणाम हो रहे हैं। देखो क्या लिखा है इनने, अज्ञानी बना है तो कोई ने अज्ञानी बनाया नहीं है। स्वयं देखो शब्द लिखा, स्वयं अज्ञानादि रूप परिणमन कर रहा है, स्वयं अज्ञानी बना हुआ है।
क्यों ज्ञान के ऊपर आवरण डाला तो अपनी दुर्बुद्धि से डाला है। ज्ञानावरणी कर्म का बंध किया तो कैसे किया? प्रदोष, नेहनव, माश्चर्य, अंतराय, आसादन, उपघात, ये सारी की सारी क्रियाओं में दत्त चित्त रहा। ज्ञानी पुरुषों के द्वारा की हुई तत्व चर्चा अच्छी नहीं लगती है, इसका नाम प्रदोष है। ये बार बार भाव पैदा ज्ञानी को होता कि यदि वो जैसे तैसे आ जाए, सभा में बैठ जाए, तो बैठा बैठा सोचता रहे कि कब तक चलेंगे जे प्रवचन, कितनी देर और बाकी है। ये तत्व ज्ञान की बात रुचिकर नहीं लगना, ये अपने ज्ञान के ऊपर धूल डाल रहे हो, ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय कर रहे हो, इसी का नाम तो प्रदोष है। नेहनव करते रहते हो, छिपाते रहते हो हमेशा। कोई आपसे कुछ पूछता है तो और जानते हुए भी कहते हो हम नहीं जानते, छिपा जाते। गुरु का नाम छिपा जाते, ग्रंथों का नाम छिपा जाते, इसी का नाम तो ये नेहनव है। ये ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय अपने ज्ञान के ऊपर अपने हाथ से अपन धूली डालते जा रहे हैं। ये प्रदोष है, नेहनव है, मात्सर्य है। ज्ञानी जनों से हमेशा मात्सर्य रखना, डाह रखना, जलन रखना। अरे ये तो है तो पंडित, लेकिन थोथा पंडित है। ये सब ऐसा जैसे थोथा चना बाजे घना, ऐसे ही बजते रहते हैं। ये तुम ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय कर रहे, अज्ञान की अवस्था स्वयं पैदा कर रहे हो, इसलिए कभी ऐसे परिणाम नहीं होना चाहिए। ये स्वयं लिखा देखो, स्वयं अज्ञानादि रूपत्वात्, अज्ञानी कोई ने तुम्हें बनाया नहीं है। तुम सोचो कि कोई ने या भगवान ने रूठ करके हमें अज्ञानी बना दिया। कई लोग कहते हैं हमारे पास तो ज्ञान ही नहीं है, बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है। सही कह रहे, बिल्कुल ज्ञान नहीं है। यानी तुम अपने इस ज्ञान गुण का अपलाप कर रहे हो। ऐसा कौन सा जीव है कि जीव होवे और ज्ञान नहीं होवे? ज्ञान नहीं होगा तो वो जीव नहीं, वो तो जड़ होगा फिर। लेकिन कई लोग कहते हैं हमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। भैया तुम जानबूझ के अंध बने हो, आंखन बांधी पाटी। तुम जानबूझ करके अज्ञानी बने हो। ज्ञान को निकालने के लिए हमें पुरुषार्थ की जरूरत है, और अपने अंदर ज्ञान गुण वो भरा है कि जैसे मेहंदी के पत्ते को तुम जितना घोंटो उतने बढ़िया बढ़िया लालिमा के साथ में रंग प्रदान करता है। मेहंदी के पत्ते को छूने से हाथ नहीं लाल होते। उस मेहंदी के पत्ते को बांटते थे पहले लोग। जब भौतिकता की चकाचौंध नहीं थी, तब मेहंदी तोड़ने जाते थे, पत्ते तोड़ के लाते थे, और घर के लोग मेहंदी को घोंटते थे घंटों घंटों। जितना घोंटते थे उतना उसके अंदर लालिमा प्रकट होती थी।
मैं कहता हूं वो मेहंदी के पत्ते में लालिमा कोई ने डाली है कि स्वभाव से है। बस इतना है कि उस मेहंदी की लालिमा को पाने के लिए आपको घिटना घोंटना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, तब उस पत्ते में से लाल रंग पैदा होगा। इसी तरह अपनी आत्मा के पास ज्ञान का भंडार तो भरा है, उस पर्दा के भीतर तो झांक करके देख। पर्दा के बाहर तो तू खड़ा देख रहा है, लेकिन ये ज्ञान का सरोवर तो हर आत्मा में लहरा रहा है और हमें स्वयं अपनी निधि का पता नहीं है। इसलिए उस ज्ञान को प्राप्त करना तो जैसे मेहंदी के पत्ते को बांटा जाता है, इसी तरह यहाँ पर भी तत्वों का अभ्यास किया जाता है। बिना अभ्यास के कभी भी कोई कार्य की सिद्धि नहीं होगी। आप देखो, लड़के नाटक करते हैं, एक 10 मिनट की प्रस्तुति देने के लिए वे लड़के महीनों महीनों रिहर्सल करते हैं। आप लोगों ने करे नाटक के नहीं? नाटक तो खूब करते रहते, रंगमंच पे करे नहीं करे ये बात की बात है। देखो, एक 10 मिनट की प्रस्तुति देने के लिए वो महीनों रिहर्सल कर रहा है, बार बार उस पाठ को याद कर रहा है और वहां पर सारे के सारे शरीर के एक्शन कर रहा है। उसका मास्टर कहता है, आंखें नहीं मटका, स्थिर रख, हाथ थोड़े ऊंचे उठा, पैर थोड़े और चमका। ये सब चीजें वहां रिहर्सल में सीखता महीनों लग जाते। जब 10 मिनट की रंगमंच पे प्रस्तुति देने में सफल हो जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। वहां तो पर्दा के भीतर कर रहा था, अब जब पर्दा के बाहर देखा तो हजारों की भीड़ लगी, अब तो पैर कांपने लगे, अब नहीं कर सकते। अच्छा, तो आप विचार करो कि एक नाटक में 10 मिनट की प्रस्तुति के लिए महीनों अभ्यास करना पड़ा। यहां मोक्ष मार्ग को इसलिए महाराज ने नाटक समय सार रखा। ये नाटक यहां कर रहे हो तो मोक्ष मार्ग में भी भैया बरसों नहीं, सागरों सागरों अभ्यास करना पड़ता है। मुनिव्रत धारे अनंत बार। ये क्या कर रहे हो? मोक्ष को पाने की रिहर्सल कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाए। मुनिव्रत अनंत बार धारण किया, लेकिन मोक्ष नहीं मिला। कहां चूक रह गई, कहां आंखें मटक गई, कहां हाथ मटक गया, बताओ आप। यही तो है, सफलता नहीं मिल पाती है। इसी तरह यहाँ पर भी मोक्ष मार्ग में बार बार अभ्यास करो। हाथ पे हाथ रखे न बैठे रहो कि जब काल लब्धि आए सो भगवान हमारे सामने आके खड़े हो जाए महावीर और पकड़ के ले जाए हाथ के, चलो अब मोक्ष तुम्हारे दिन आ गए। ये तुम्हारे महावीर इतने दयालु नहीं है कि तुम्हें घर बैठे उठा के ले जाए और तुम्हें मोक्ष में भेज दे। वे रास्ता बता सकते हैं, चलना तुम्हें पड़ेगा।
वे तुम्हारे लिए आचरण दिखा सकते हैं, लेकिन आचरण तुम्हें स्वयं करना होगा। वे तुम्हें यहाँ पर उपदेश दे सकते हैं, लेकिन गुणस्थान तुम्हें स्वयं बनाना होगा। गुरु दीक्षा दे सकते हैं, गुणस्थान नहीं दे सकते हैं। गुणस्थान तो तुम्हें अपने उपादान से बनाना होगा। बैठे रहो, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। जब काल लब्धि आएगी तब सब कुछ हो जाएगा। अरे भैया, काल लब्धि तो मिल जाए, लेकिन भाव की लब्धि तो बनाओ आप। जब तक भाव नहीं बनाओगे तो काल क्या करेगा? मरीज के सामने कौन सी काल लब्धि का अभाव था भाई साहब? चौथा काल था, आदिनाथ का समोसरण था। समोसरण में बैठ गया था और फिर समोसरण से उठ के बाहर आ गया। काल लब्धि उसके नहीं पकी भगवान के सामने। बताओ, वो तुम काल लब्धि के लाने रूठे? काल लब्धि आ जाए भैया, काल लब्धि बनाना पड़ेगी। जिस समय कार्य होगा उसी समय का नाम तो निमित्त है, और उसी का नाम काल लब्धि है, और कोई अलग से कोई वस्तु नहीं है। जब तुम चाहो तब अपना काल बना सकते हो। तुम पूजा करवे जा रहे हो, कब काल लब्धि आई? तो काल लब्धि तुमने बनाई कि वो आई? समय तो चल ही रहा है। तुम्हें जब फुर्सत मिली तब आ गए, पूजा करने लगे। तो यहां पूजा करोगे तो सम्यक दर्शन का कारण बनेगा, और वो पूजा सम्यक दर्शन का कारण बन गई। इसी का नाम तो काल लब्धि है। भाव परिवर्तित हो गए। इस तरह से यहाँ पर स्वयं अज्ञानादि रूप जो शब्द दिया, ये बहुत मार्के का है। इसको ध्यान रखना कि अज्ञानी कोई ने बनाया नहीं, मिथ्या दृष्टि कोई ने बनाया नहीं, अचारित्रवान तुम्हें कोई ने बनाया नहीं। तुम स्वयं अपने निजी भावों के कारण अज्ञान, अदर्शन और अचारित्र में झूल रहे हो। तुम चाहो तो इसी वक्त अपना पासा पलट सकते हो, चाहो तो अभी दीक्षा ले सकते हो, चाहो तो आप तत्व अभ्यास अच्छी तरह से कर सकते हो, चाहो तो विपरीत श्रद्धान को तोड़ करके 5 लब्धि के परिणाम बना करके सम्यक दृष्टि बन सकते हो। सम्यक दर्शन का पंचम काल में निषेध थोड़ी है कि सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते, छायिक सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते, ये कोई बात नहीं। बीज तो वो दो, उपसम सम्यक दर्शन तो कर लो, इससे भी काम हो सकता है। तथा ही देखो आगे कहते हैं, यदि इदम हिनस्मि इति अध्यवसानं तद अज्ञानमयत्वेन आत्मना सद हेतु ज्ञप्ति क्रियस राग द्वेष विपाक मयी नाम हननादि क्रियाणाम च विशेष ज्ञानेन विविक्त आत्म अज्ञानात् अस्ति तावद अज्ञानम। कहते हैं कि तथा ही माने इसी प्रकार, यदि इदम, यह जो हिनस्मी मैं मारता हूँ, इस प्रकार का अध्यवसान है, सो ये तद अज्ञानमयत्वेना, मैं किसी को मारता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, मैं कोई कपटपूर्ण व्यवहार करता हूँ, ये सब अज्ञानमयी भाव है। अज्ञान से ऐसा होता है। आत्मना शद अहेतुक ज्ञप्ति एक क्रियश। कहते आत्मा तो सतरूप, सत माने सत्ता, एक सदरूप अहेतुक है, यानी
आत्मा किसी हेतु से उत्पन्न नहीं हुई। जो सत्ता है वो अहेतुक है। पर्याय तो हेतुक हो सकती है, लेकिन द्रव्य हेतुक नहीं हो सकता। द्रव्य तो अपने आप में सत्ता की मौजूदगी अनादि काल से है। आत्मा किसी कारण से अज्ञानी नहीं है। इसलिए कह रहे आत्मना सद। सद माने सत्ता रूप में है, और वो सत्ता अहेतुक है, किसी हेतु से सत्ता नहीं बनी। ऐसी वो हेतु ज्ञप्ति एक क्रिया, उस सद रूप आत्मा की एक क्रिया ज्ञप्ति है। ज्ञप्ति माने जानना, देखना, एक जिसका स्वभाव है। ऐसी एक क्रिया वाली सत्ता क्या हो गया? ओ राग देश विपाक मयी नाम। राग देश के उदय से हननादि क्रियाओं का कर्ता होता हुआ, विशेष अज्ञान से परिणत होता हुआ, यहाँ पर विविक्त आत्मा अज्ञानात् अस्ति। क्योंकि जो आत्मा का स्वरूप इससे भिन्न था, रागादि परिणामों से भिन्न, विविक्त माने भिन्न होता है। वो अज्ञान के कारण रागादि परिणाम करता हुआ तावद अज्ञानम, वो अज्ञानमयी हो रहा है। समय हो गया है, यही